बाइक चलाना सीखना चाहते हो लेकिन चलाई नहीं आज तक साइकिल भी, तो क्या आप बाइक चलाना सीख पाओगे? आज की वीडियो में इस चीज़ का जवाब भी देंगे, सोल्यूशन भी देंगे। राम राम भाइयों, मैं आकाश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे कोई बिगनर बाइक के ऊपर बैलेंस बनाना सीखे, बाइक को कंट्रोल करना सीखे। क्योंकि जब हम बाइक चलाना सीखना चाहते हैं या फिर सीखते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला डर और विचार यही आता है कि क्या मैं बाइक को बैलेंस कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। मैटर नहीं करता आज से पहले आपने साइकिल चलाई है या नहीं चलाई। आज की वीडियो को अगर आपने कंप्लीटली लास्ट तक देखा और जो प्रैक्टिकल करके मैं स्टेप आपको बताने वाला हूँ उनको फॉलो किया तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप बाइक को बैलेंस करना सीख जाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बाकी चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई यहाँ से करते हैं अपने प्रैक्टिकल को शुरू। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइकिल से ज़्यादा आसान होता है बाइक के ऊपर बैलेंस बनाना सीखना। अब हो सकता है ये बात काफ़ी लोगों को हजम ना हो, लेकिन एक चीज़ समझना भाई, नोटिस करना, अगर आपने बाइक चलाना साइकिल चलाना सीखा होगा तो आप ये चीज़ नोटिस कर पाओगे। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है कि हमें सारा फोर्स खुद से लगाना पड़ता है साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। पैर से पैडल मारने पड़ते हैं, हैंडल भी उसका बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे झूलता होगा और ऐसे ऐसे साइकिल भी झूलती होगी, आपने ये चीज़ देखी होगी। लेकिन रिवर्स होता है बाइक के अंदर। बाइक में बस आपको कुछ एक कंट्रोल्स दोनों हाथों से यूज करने हैं और आप बाइक पे बैलेंस बनाना सीख जाते हो। आपकी बाइक जो है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वली होता है। अगर इस साइड बाइक में 50 किलो वेट है तो इस साइड भी 50 किलो वेट होता है भाई। बाइक को इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि आपकी जो बाइक है ना वो बैलेंस में रहे, ऐसे इधर उधर गिरे ना। देखो अभी मैं बाइक के ऊपर बैठा हूँ, मेरे दोनों पैर नीचे टिक रहे हैं, तो मेरे को अब कोई बहुत ज़्यादा जोर लगाने की, जान लगाने की जरूरत नहीं है। ना ही मेरी बाइक इस साइड जा रही है, ना ही मेरी बाइक इस साइड जा रही है, बिल्कुल बैलेंस में बाइक खड़ी है। लेकिन यहीं पे अगर बाइक में वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, यानी कि बैलेंस नहीं होता, तो ऐसे कभी बाइक इस साइड जाती, मेरे को ज़्यादा जान लगानी पड़ती अपने उस पैर से जिस भी तरफ मेरी बाइक जाती। तो ये चीज़ आप समझो भाई, बाइक में बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने साइकिल कभी नहीं भी चलाई तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट बाइक से बैलेंस बनाना सीख सकते हो। और अभी आप मैं शुरुआत करता हूँ अपने सारी चीज़ें बताने की, कैसे हमें क्या करना है। पहली चीज़ आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो एक खाली जगह पे आकर के करनी है, प्लेन जगह पे आकर के करनी है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जो भी मिट्टी वगैरह, पार्क वगैरह ऐसी चीज़ें होती है फिसलन वगैरह वाली, वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना। दूसरे नंबर पे आपको अपनी बाइक को अपने हिसाब से चूज़ करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी मेरी जो हाइट है वो 5'5" के करीब है। मेरे दोनों पैर बिल्कुल प्रॉपरली ज़मीन पर टिके हुए हैं। मेरे को हाथ से भी बाइक को ज़्यादा मतलब ऐसे पकड़ने की, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बाइक हल्की सी भी ऐसे जा रही है ना तो मेरे अंदर मतलब इतना वो है कि मैं बाइक को अपने पैरों से ही कंट्रोल कर सकता हूं। देखो ठीक है, यानी कि मेरी जो बाइक है वो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, ना मेरा ज़्यादा वेट है ना बाइक का ज़्यादा वेट है। अगर यहीं पे मैं कोई हैवी बाइक ले आऊँ लाइक बुलेट, तो भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बाइक को बैलेंस बनाना। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने हिसाब से बाइक को चूज करो जिसमें आपके पैर सही से टिक पाए, जिसमें बाइक का वेट ज़्यादा ना हो, आप बाइक के वेट को हैंडल कर पाओ। दूसरे नंबर पर यही चीज़ होगी। थर्ड नंबर पर आपको क्या है कि चप्पल वगैरह नहीं पहन के प्रैक्टिस करनी, क्योंकि कई बार क्या होता है चप्पल से हमारे पैर फिसल जाते हैं। जैसे कि हम आगे बढ़ाएंगे, रोकेंगे तो हो सकता है पैर हमारा ऐसे फिसल जाए। तो आपको शूज वगैरह पहन करके इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ नंबर पे आपको किसी भी अपने ऐसे व्यक्ति को जो एक्सपीरियंस पर्सन हो, जिसको पहले से बाइक चलानी आती है, तो आप उसको साथ में ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही डर लगता है तो आप बोल दो कि भाई एक बार शुरू में जब फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करना शुरू करो तो वो थोड़ा हल्का सा पीछे से आपकी बाइक को पकड़ ले, अगर बैलेंस खराब भी होगा तो वो बाइक को मतलब हैंडल कर ले। पाँचवें नंबर पर आते हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी बाइक पे बैठना है, बाइक को न्यूट्रल गियर में लगा करके करेंगे स्टार्ट। की को मैंने किया हो न्यूट्रल, इस बाइक में लगता है आगे की तरफ किया मैंने न्यूट्रल गियर को। अब मैं क्या करूंगा, बाइक को सेल्फ बटन दबा करके स्टार्ट कर लूँगा। हमारी बाइक फिलहाल स्टार्ट हो चुकी है। अब कैसे प्रैक्टिस करनी, क्या करनी है, फर्स्ट प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, अपने पैर को ना ही ऊपर रखना है ना ही बिल्कुल ज़मीन पे टेक रखना है, हल्का सा ऊपर रखेंगे। क्योंकि क्या होता है जब मैं बाइक को आगे बढ़ाना शुरू करूँगा तो हो सकता है मेरे से बाइक अनकंट्रोल हो जाए, मेरे को रोकनी पड़े। तो अगर मेरा पैर ऊपर रहेगा ना तो मेरी बाइक का बैलेंस ऐसे ख़राब हो सकता है। तो मेरे को क्या करना होगा, शुरुआत में प्रैक्टिस करनी होगी पैर को हल्का सा ऊपर रख करके। मैं दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर बाइक आपसे इस तरफ जा रही है तो हल्का सा ट्राई करना कि इस हाथ से ऐसे खींचो हल्का सा और इस हाथ से हल्का सा ऐसे दबाओ ताकि बाइक बैलेंस में आ जाए। लेकिन ऐसा मत करना कि बहुत ज़्यादा करो इस साइड ही चला जाए, नहीं, हल्का सा, क्योंकि बाइक भाई बैलेंस ही रहती है, आप करके देखना। लेकिन मैं बिगिनर के लिए फिर भी बता देता हूँ, अगर बाइक इस साइड जाए तो इस साइड इस हाथ से हल्का सा दबाना, इस हाथ से हल्का सा ऐसे खींचना है, आप आसानी से बैलेंस कर लोगे। अब क्लच दबाते हैं, पहला गियर लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, अपनी बाइक के क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, बिल्कुल स्मूथली। जैसे हमारी बाइक हल्की सी भी आगे बढ़े वहीं से हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन देना है बिल्कुल स्मूथली। अभी देखो मेरी बाइक
आगे बढ़ चुकी है। अब मैं क्लच को धीरे धीरे कंप्लीटली छोड़ दूंगा और एक्सीलरेशन पे मेरी बाइक चलती रहेगी। अब मेरे पैर देखो नीचे, अगर मेरे को अचानक से ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, मेरे से हैंडल गलती से मुड़ गया, बैलेंस नहीं बढ़ रहा, तो मैं क्या है अपनी बाइक को आसानी से रोक लूँगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है कि आपका जो राइट वाला हाथ है ना, ये उंगलियाँ आपको फ्रंट ब्रेक लीवर पे रखनी है, मतलब दबाना नहीं है, बस इसके ऊपर रखनी है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप जल्दी से अपने फटाफट से ब्रेकिंग करके बाइक को रोक लोगे। लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल अचानक से मत लगाना, वरना आपकी बाइक ऐसे नीचे गिर सकती है। आप बाइक को मोड़ोगे, ऐसे ब्रेक लगाओगे और बाइक ऐसे नीचे चली जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपका फर्स्ट चीज़ की जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि पैर को हल्का सा ऊपर रखना है, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, ज़्यादा स्पीड पे ले जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे बाइक को चलाते रहना है। फिर से करके दिखा देता हूँ, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना, फिर धीरे धीरे से एक्सीलरेशन को देते जाना। देखो मेरी बाइक की स्पीड जो है वो लगभग 10 के करीब अभी चल रही है। मेरे पैर जो है वो नीचे नहीं टिक रही है। अगर मेरे को लगेगा बैलेंस बढ़ाना चाहिए, नीचे पैर रखने चाहिए, तो मैं ब्रेकिंग कर लूँगा और पैर को नीचे रख के बाइक को रोक लूँगा। ठीक है, देखो दिख रहा होगा आपको अच्छे से, पैर मेरे ना तो ज़मीन पे है ना ही ऊपर है। इस कंडीशन में है कि अगर मेरे को सिचुएशन से कुछ भी अगर अचानक से ब्रेकिंग करनी पड़े तो मैं नीचे कर लूँ। अब जब आपको इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना आए बैलेंस बढ़ाने में, तब आपको क्या करना वो मैं भी बताता हूँ। क्लच दबाना, पहला गियर लगाना, धीरे धीरे सेम वही छोड़ना, लेकिन यहाँ पे आप ट्राई करना अपने पैर को ऊपर रखने के लिए। हो सकता है कई बार आपको डर लगे या फिर आपसे बाइक इधर उधर जाए, तो फिर से आप अपने पैर को नीचे कर लेना, लेकिन ट्राई करते रहना कि आप अपने पैर को ऐसे फुट रेस्ट पे रख सको नीचे। अब एक चीज़ और आप नोटिस करोगे यहाँ पे, अब मैं लगाता हूँ सेकंड गियर, क्लच दबाया, गियर लगाया, फिर से क्लच को छोड़ा, एक्सीलरेशन दिया। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे दूसरे स्टेप के अंदर, दूसरे प्रोसेस के अंदर, आपकी बाइक जितनी ज़्यादा स्पीड में जाती जाएगी उतना ही आसान आपके लिए होता जाएगा बैलेंस बढ़ाना। जितनी ज़्यादा स्पीड आपकी बाइक बढ़ती जाएगी उतना ही आसान आपके लिए बैलेंस बढ़ाना होता जाएगा। ये सारे हमारे माइंड के मिथ होते हैं कि बैलेंस बिगड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए। जब आप अच्छे से बाइक को कंट्रोल करना सीख जाओगे, आगे बढ़ाना सीख जाओगे, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। फिलहाल देखो मेरी बाइक को मैं एक हाथ से भी हैंडल कर पा रहा हूँ, मेरे पैर बिल्कुल आसानी से ऊपर रखे हुए हैं, ना मेरे को कोई वेट लगा मतलब जान लगाने की जरूरत है कि मेरे को इस तरफ बाइक को करना, इस तरफ नहीं। भाई बाइक बिल्कुल स्टेबल चलती जा रही है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, अगर मैं हाई स्पीड पे जा करके हाथ भी छोड़ दूंगा ना, तो भी हमारी जो बाइक है वो बिल्कुल स्टेबल चलती रहेगी। बस इन पैरों से मेरे को हल्का सा बाइक को मूव करना है कि भाई मेरे को इस साइड जाना है तो हल्का सा इस साइड। ये रिकमेंडेड नहीं है, ये मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। जब ये चीज़ इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारी बाइक बिल्कुल सेंटर में ही चलेगी, बस हमें कंट्रोल सही से करना आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टर्न वगैरह की, जैसे मेरे को इस साइड जाना है तो मेरे कैसे बैलेंस बनाना है, तो भाई वहाँ पे भी सेम है। आप बाइक को ज़्यादा लीन मत करना, ज़्यादा झुकाना मत, सीधे जैसे चलते जाओ ऐसे ही चलते जाना, आपकी बाइक जो है अपना आप कंट्रोल करती रहेगी। ये जो नीचे आपको टायर है ना, ये टायर इसी हिसाब से डिज़ाइन होते हैं कि अगर आप टर्न मिलो तो भी आपका बाइक का जो बैलेंस ख़राब ना हो। देखो यहाँ पर मैं बाइक को ज़्यादा ना मोड़ूंगा ना झुकाऊंगा, हल्का सा ऐसे करूँगा और मेरी बाइक उसी तरफ मुड़ती चली जाएगी। तो इन चीज़ों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो बहुत से यूट्यूबर बताते हैं, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को मतलब सीखना ही पड़ेगा, अलग से कुछ करना पड़ेगा, तो भाई आप उनकी वीडियोस देख लेना। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हो यार, खामे खा की चीज़ों से, तो भाई बिल्कुल आसान है बाइक में बैलेंस बनाना सीखना। कुछ नहीं करना, बस खाली जगह पे आकर के जो स्टेप मैंने बताया इनको अच्छे से फॉलो करना। ये जो कंट्रोल मैंने लेकिन बताया ना, क्लच छोड़ना, एक्सीलरेशन देना, इन पर हल्का सा फोकस कर लेना। और अगर आपको ये भी नहीं आते तो मैं फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में तो बहुत इम्पॉसिबल है ये चीज़ सिखाना, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन बिगिनर को मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाई हुई है प्रैक्टिकल करके, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाकर के वो जरूर से चेक कर लेना अगर आपको ये नहीं आता तो। देखो भाई अब ना मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी फिलहाल हमारी बाइक खड़ी साइड स्टैंड के ऊपर, एक बार बाइक को सेंटर में ऐसे खड़ा करते हैं। अब देखना मेरी बाइक जो है ना वो केवल 2 उंगलियों से कंट्रोल हो रही है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरेगी उस साइड जाएगी, ना ही मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की यहाँ पर जरूरत है, ना ही से मेरे स्टैंड लग रहा है, ना ही साइड स्टैंड धरती पर टिक रहा है। देखो ये एग्जाम्पल है उस चीज़ का जो मैंने बताई थी कि हमारी बाइक का जो वेट होता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। भाई बहुत ज़्यादा बैलेंस बढ़ाने की आपको खुद को जरूरत नहीं है। बाइक डिजाइन इस तरीके से होती है कि बाइक बैलेंस में चले, सीधी चले। कुछ लोग हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि बाइक बिल्कुल सीधी चलती रहती है। ठीक है, बस आप ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको क्या करना है, किसी भी पिलियन को साथ में नहीं रखना है। जितना हल्का आप बाइक में वेट रखोगे उतना हल्के से आप, उतनी आसानी से आप बाइक में बैलेंस बनाना सीख जाओगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। फुल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
जो भी मैंने बताई थी। कमेंट बॉक्स में बताना कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आती हो तो। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।